नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एलएम क्लासेस की करंट अफेयर्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का पहला सवाल करने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाह रही हूँ। एलएम क्लासेस 3 मई 2026 को अपना मेगा स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेकर आया है, जिसमें कुल 22 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। टॉप 11 बच्चों को फुल स्कॉलरशिप मिलती है उनकी कोर्स फी पे, और अगले 11 बच्चों को 50% स्कॉलरशिप मिलती है उनकी कोर्स फी पे। अगर आप भी एलएम क्लासेस के साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हो, अपने करियर को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, तो आज ही रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकते हैं। इसकी जानकारी हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे अवेलेबल है, आप जाके वहां पे देखिए। अदरवाइज जो नीचे दिया गया नंबर है उस पे कॉल करके भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आज के पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। आज का पहला सवाल है, solar energy accounts for approximately what percentage of India's total renewable potential? भारत की कुल नवकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 71%। तो बेटा, इंडिया का जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो लगभग 1000 प्लस ग्राम वाट की मानी गई है, जिसमें से केवल सोलर एनर्जी का हिस्सा है 71%। और इसका कारण है कि हमारा जो भारत का भौगोलिक स्थिति है उसके कारण पूरे साल अच्छी धूप हमको मिलती है। इसके कारण 71% तो केवल सोलर एनर्जी से हमें रिन्यूएबल एनर्जी मिल रही है हर साल। ठीक है बच्चे। अब हमारा अगला सवाल है, शौर्य स्क्वाड्रन्स have been inducted by the India Army within which units? भारतीय सेना ने किन इकाइयों में शौर्य स्क्वाड्रन को शामिल किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आर्मर्ड रेजिमेंट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब है। तो बेटा, अब क्या हो रहा है कि जो भारतीय सेना ने आधुनिक युद्ध और ड्रोन की बढ़ती अहमियत को देखते हुए आर्मर्ड रेजिमेंट्स में शौर्य स्क्वाड्रन को शामिल किया है। अब ये क्या होंगी? डेडिकेटेड ड्रोन यूनिट्स होंगी, सब यूनिट्स होंगी जो टैंकों के साथ मिलकर काम करेंगी। हमारा अगला सवाल है बेटा आज का, विच ऑर्गेनाइजेशन इशूड फाइनल रेगुलेशन फॉर ट्रांजिशंस टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर? किस संगठन ने बीमा क्षेत्र के लिए भारतीय लेखा मानकों में परिवर्तन हेतु अंतिम विनियम जारी किए हैं? तो इसका सही जवाब है IRDAI, ऑप्शन नंबर ए। इसका फुल फॉर्म है बेटा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो IRDAI ने लास्ट फाइनल से की है, क्योंकि जितना भी इंश्योरेंस सेक्टर है, हमारे बीमा का जो क्षेत्र है, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो या अपने लाइफ का सेक्टर हो या जनरल इंश्योरेंस हो, उसमें IRDAI ही सारी चीजों को कंट्रोल करती है और देखती है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी भी कस्टमर के साथ कोई घपला तो नहीं कर रही है। अब हमारा अगला सवाल है बेटा, विच इंडियन सिटी हैज बीन सिलेक्टेड अंडर 20 cities towards zero waste initiatives? 20 सिटीज टूवर्ड जीरो वेस्ट पहल के तहत किस भारतीय शहर को चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वर्कला। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, वर्कला। तो बेसिकली बेटा, ये एक वैश्विक पहल है जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और जीरो वेस्ट यूरोप जैसे संगठन मिलकर समर्थन करते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया भर में 20 ऐसे सिटीज को चुनेंगे, यानी शहरों को चुनेंगे, जो कचरे को खत्म करने के लिए कोई नए तरीके या आधुनिक तरीके लेकर आ रहे हैं, जिससे कि अर्थ पे जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, उसको कम कर सकें। हमारा अगला सवाल है बेटा, The PM E-Drive scheme has been extended till which year? PM E-Drive योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2028। तो बेटा, ये PM E-Drive है क्या? तो PM E-Drive एक योजना है जिसमें क्या होगा कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, उनकी सेल को और बढ़ाने के लिए, उनकी खरीदारी को और बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है, जिससे कि हमारे यहाँ पे जो इंडियंस हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, वो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरह शिफ्ट करें। और इसने फेम नाम की योजना थी, उसको रिप्लेस किया है। अगला हमारा सवाल है बेटा, एग्री एंटी सबमरीन
फेयर शैलो वाटरक्राफ्ट हैज बीन डिजाइन्ड एंड बिल्ड बाय विच कंपनी? एग्रे पनडुब्बी रोधी उथेल पानी के जहाज को किस संगठन द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है? इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर बी, GRSC। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब है बेटा। तो बेसिकली क्या हुआ है कि एग्री एक एंटी सबमरीन वेयरफेयर है जो शैलो वाटर में भी चलेगी, यानी कि एक बहुत ही छोटा सा तेज जहाज है। अगर ऐसा समुद्र है जहां पे थोड़ी सी गहराई कम है, वहां पे भी आराम से चल पाएगी और जितने भी दुश्मन के सबमरीन्स हैं उनको ढूंढ कर उनको नष्ट करने में इसका बहुत बड़ा साथ होगा। हमारा अगला सवाल है बेटा आज का, विच डिस्ट्रिक्ट इन त्रिपुरा वॉज रैंक द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत इन द कंट्री? त्रिपुरा के किस जिले को देश के सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, सिपाही जिला इसका सही जवाब है। तो बेटा त्रिपुरा के डिस्ट्रिक्ट सिपाही जिला को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत का पुरस्कार मिला है और इस पुरस्कार का नाम है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 और इसके तहत इस डिस्ट्रिक्ट पंचायत को 5 करोड़ की राशि भी दी गई है। हमारा अगला सवाल है, which Indian airline has signed code share agreement with उज्बेकिस्तान एयरवेज? किस भारतीय एयरलाइन ने उज्बेकिस्तान एयरवेज के साथ कोड शेयर समझौता किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एयर इंडिया। तो बेटा ये कोड शेयर अग्रीमेंट क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एक एयरलाइन दूसरी एयरलाइन के साथ पार्टनरशिप करेगी कि हमारे जो मतलब क्लाइंट्स हैं वो आपकी एयरलाइन में अपनी सीट्स बुक कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो भी कस्टमर अपना सीट बुक कर रहा है तो उसका बस फ्लाइट का नंबर चेंज होगा, बट जो भी उसको सर्विस मिल रही होगी उसकी पार्टनरशिप एयरलाइंस के द्वारा ही मिल रही होगी। हमारा अगला सवाल है बेटा, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया? मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? नया प्रधानमंत्री कौन बने हैं मंगोलिया के? ऑप्शन नंबर डी, न्याम ओसिरन उचरल। न्याम ओसिरन उचरल मंगोलिया के नए प्राइम मिनिस्टर, नए प्रधानमंत्री बने हैं। हमारा अगला सवाल है आज का, विच कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द 2025 अफ्रीकन कप ऑफ नेशन? 2025 अफ्रीका कप ऑफ नेशन का विजेता किस देश को घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, मोरक्को एकदम सही जवाब है। बेटा एक्चुअल में मैच तो सेनेगल ने जीता था 1-0 से, बट एंडिंग में क्या हो गया था, कुछ विवाद खड़ा हो गया था कि रेफरी ने मोरक्को को पेनल्टी पॉइंट्स देने के लिए अग्री कर गए, तो उसपे क्या हो गया, सेनेगल टीम ने बहुत ज्यादा विवाद किया और 15-17 मिनट के लिए फील्ड से बाहर चली गई थी। तो अब वो फील्ड से बाहर चली गई तो जो हमारे CAF के बोर्ड हैं उन्होंने बोला कि उन्होंने तो भाई मैच को एक तरीके से बॉयकॉट कर दिया, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उन्होंने रूल्स की उल्लंघना की है, तो बाय डिफॉल्ट मोरक्को को जीत मिल गई है 3-0 से। आई होप आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।